Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all fine. Today the lecture which will be discussed is images and backgrounds, how to add image in HTML or how to change the background of the picture or the graphics. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम लोग इमेजेस किस तरह से ऐड कर सकते हैं वेब पेजेस में। उसके लिए हम एक इमेज का टैग यूज़ करेंगे। उसके अंदर हम लोग जो है वो इमेज के टैग में जो है वो एम्प्टी होगा, उसके अंदर हम लोग जो है वो सोर्स देंगे और उसके अंदर हम डिफरेंट एट्रीब्यूट्स देंगे। अगर हम पिक्चर की हाइट विड्थ सेट करना चाहते हैं उसको हम लोग यूआरएल बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, एडिंग एन इमेज को ऐड करना। इमेजेस कैन इम्प्रूव द डिज़ाइन एंड द अपीयरेंस ऑफ अ वेब पेज। ठीक है, इमेजेस जो हैं वो कोई भी, अगर हम लोग कोई चीज़ टेक्स्ट लिखते हैं तो हाँ वो इतना ज़्यादा आई कैचिंग नहीं होता जितना कि इमेज आई कैचिंग होती है। तो इमेजेस जो हैं वो हम इम्प्रूव करते हैं अपनी अपीयरेंसेस को वेब पेजेस की, ताकि वो जो है वो अट्रैक्टिव लगे। HTML में हम लोग इमेज का टैग यूज़ करते हैं, उसके अंदर हम विड्थ और हाइट भी सेट करते हैं। ठीक है, वो हम लोग उसके पिक्चर के रिस्पेक्टिवली यूज़ करते हैं। द बॉर्डर एट्रीब्यूट कैन बी यूज टू स्पेसिफाई द बॉर्डर साइज अराउंड द इमेज। तो इसके अंदर जो है वो हम बॉर्डर साइज़ देखते हैं कि बॉर्डर हमने कितना रखना है, और इसके अंदर हम एक ऑल्ट का जो है वो एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है ऑल्टरनेट टेक्स्ट। अगर हमें इमेज नहीं शो होगी तो उसके ऑल्टरनेट हमें एक टेक्स्ट शो होगा। ओके, यहाँ पे इसकी एक एग्जांपल दी हुई है, हम लोग जो है वो नोटपैड में कोड अपना लिख लेते हैं। यहाँ से HTML, उसके बाद हमारे पास HTML के बाद हेड। ओके, हेड में हम जो है वो टाइटल देंगे। टाइटल हम दे देंगे एडिंग इमेज इन HTML। ओके, अब टाइटल जो है उसको हम क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम हेड को भी क्लोज कर देंगे। ओके, नेक्स्ट हम जो है वो बॉडी स्टार्ट करेंगे। बॉडी में अब हम इमेज का टैग देंगे। ओके, ऐसे हमने इमेज का टैग देना है, देन हमने सोर्स और फिर इज इक्वल टू, यहाँ पे अब हम क्या देंगे, पाथ देंगे। ओके, अब हमने पिक्चर हम लोग कहाँ पे अपनी फ़ाइल सेव कर रहे हैं, फ़ाइल कहाँ सेव करेंगे, और अपनी फ़ाइल के साथ हम लोग देखेंगे कि वहाँ वहीं पे जो हमने पिक्चर ऐड करनी है उसको भी हम लोग वहाँ पे रख लें। तो फ़ाइल जो है वो कहाँ सेव होती है, वो हमारी होती है अटैचमेंट्स में, वन ड्राइव अटैचमेंट में होते हैं। तो हम लोग सी में चले जाते हैं, सी यूज़र्स, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो वन ड्राइव में अटैचमेंट्स में सेव होता है। तो ये हमारा पाथ है। यहाँ पे हमारे पास एक इमेज सेव ऑलरेडी, यहाँ पे एक इमेज है, तो हम इसी इमेज को यूज़ करेंगे। इस इमेज की फ़ाइल टाइप देख लें, ये JPG फ़ाइल है। आपको फ़ाइल जो है, अगर आप पाथ देते हैं उसके अंदर आप .jpg करते हैं तो JPG फ़ाइल होनी चाहिए। अगर आप JPG लिख रहे हैं और वो फ़ाइल PNG है तो वो उसको शो नहीं करवाएगी। तो अब हम यहाँ पे जो है ये वाला पाथ यहाँ पे दे देंगे सी यूज़र्स का। इसमें हमारे पास आ जाएगा सी कॉलन / यूज़र्स।
वन ड्राइव, अटैचमेंट्स, और इसके बाद फाइनली जो हमारी पिक्चर का है पिज़्ज़ा डॉट JPG। ओके, अच्छा इसके बाद जो है वो हम बॉर्डर दे सकते हैं। यहाँ पे हमें किस तरह से बताया हुआ है कि हम बॉर्डर दे सकते हैं। हमने अपना टैग दे दिया तो अब हम बॉर्डर दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग जो है वो विड्थ और हाइट भी दे सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे क्लोजिंग बॉर्डर जो है वो हम दे देते हैं, जो आपकी बुक में है 2। विड्थ दे देते हैं हम लोग, विड्थ हम दे देते हैं 200। हाइट हम दे देते हैं 200 इक्वल। ओके, अच्छा अब हम एक ऑल्ट भी दे देते हैं। अगर हमारे पास इमेज नहीं आएगी तो क्या शो होगा। ओके, ऑल्ट, यहाँ पे हमारे पास अ ग्रीन टी है तो यहाँ पे हम जो है वो ओके हियर वी गो। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं इमेज के टैग को। नीचे आके हम बॉडी को भी क्लोज कर देते हैं। ओके, उसके बाद जो है वो हम HTML को भी क्लोज कर देते हैं। तो ऑलमोस्ट ये ठीक है। अगर इसमें कोई इशू होगा तो वो भी हमें पता चल जाएगा। तो इसको अब हम लोग सेव कर लेते हैं। एक्चुअली मैंने इसको बीच में से स्टार्ट किया तो मैं इसको स्टार्टिंग में ले जाऊंगी। मे बी आप लोगों को वो ठीक तरह नहीं दिखे, बस यही कोड है जो हम लोग राइट कर रहे हैं। ये मैं ऊपर शिफ्ट कर दूंगी। ओके, अब जो है हमने बॉडी और HTML का टैग भी क्लोज कर लिया। अब इसको हम सेव करेंगे, सेव एज। ओके, यहाँ पे हम ऑल फाइल्स कर देंगे। यहाँ पे हम नेम लिखेंगे ऐड इमेज। ओके, ऐड इमेज, और यहाँ पे डॉट HTML फाइल एक्सटेंशन देंगे और इसको हम लोग सेव कर लेंगे। ओके, अब हमने सेव कर ली है। यहाँ देखते हैं जाके ऐड इमेज, तो हमें यहाँ शो हो रही है पिक्चर और नहीं हो रही, ये हमें चेक करना है। देखें, ये हमें पिक्चर यहाँ पे शो हो रही है। एक्चुअली मेरा एरिया सिलेक्टेड है इसलिए पूरी पिक्चर शो नहीं हो रही। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये पूरी पिक्चर जो है ये यहाँ पे जो मैंने पिज़्ज़ा की पिक्चर ऐड की थी वो शो हो रही है। इसी तरह से आप कोई भी पिक्चर लेके उसका पाथ ऐड कर सकते हैं और जो है वो आपको इजीली नज़र आ सकती है। और ओके, अब हम जाते हैं अपनी बुक में। ये हमने कर लिया, पिक्चर ऐड हो गई है। अप्लाइंग बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड कलर्स टू वेब पेज। द BG कलर, बैकग्राउंड कलर जो है बॉडी का वो हमारे पास क्या स्पेसिफाई करता है, बैकग्राउंड कलर ऑफ अ डॉक्यूमेंट एंड टेक्स्ट एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द फोरग्राउंड टेक्स्ट। अच्छा, ये हमारा जो हमें सामने नज़र आ रही है कलर्ड में, ये हमारे पास फोरग्राउंड कलर है, और जो इसके बैक में लाइट जो है वो हमारे पास बहुत आसमानी सा जो रंग है
स्काई ब्लू, उसको हम लोग कहते हैं ये हमारा बीजी कलर है। इसके हमें एट्रीब्यूट्स देने होंगे, बॉडी के अंदर ही हम बीजी कलर का टैग देंगे। जिस तरह से मैंने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, बॉडी के अंदर ही मैं लिख लूँगी बीजी कलर। एट्रीब्यूट देख लेते हैं इसके क्या क्या होंगे। बीजी कलर E6 ओके, और टेक्स्ट हमारे पास है रेड। E6 और हमारे पास है FA, यही है हमारे पास E6 ओके। और टेक्स्ट हमारे पास जो है वो है हम कहेंगे रेड कलर, या हम कोई और कलर भी दे सकते हैं। ओके सॉरी, ओके, ये हमने दे दिया। अब हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट कोई नहीं है, तो हम यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। हम ऐड कर लेते हैं H1। ओके, हेलो वर्ल्ड ही लिख लेते हैं। और हम इसको क्लोज कर लेते हैं। ओके, अब इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। अब हम चेक करके देखते हैं। ओके, देखिए अब इसका कलर चेंज हो गया और हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है। कि ये आप देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया है, कलर चेंज हो गया है, और नीचे हमारी पिक्चर है क्योंकि हमने इसी कोड को जो है वो ऐड किया है। ओके, अच्छा, अब जो है वो हम लोग अपने बुक की तरफ जाते हैं कि हम लोगों ने बैकग्राउंड कलर भी ऐड कर लिया है, और हमने जो है वो अपना फोरग्राउंड कलर जो आपको ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है इसको फोरग्राउंड कलर बोलेंगे, और जिसकी बैक में कलर है उसको बैकग्राउंड कलर बोलेंगे। असाइन अ बैकग्राउंड इमेज टू द वेब पेज, ये भी बहुत आसान है कि आपने इसमें जो है वो बॉडी के टैग में ही बैकग्राउंड में जाके आपने बैकग्राउंड लिख के माई इमेज डॉट JPG या कोई भी इमेज लिखेंगे जो आप देना चाह रहे हैं, तो वो आपके इस तरह से बैकग्राउंड में आपको शो हो जाएगी। ये आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ईजी है। इन द फाइल pakistan.html सेट द बैकग्राउंड कलर टू ग्रीन एंड सेट द फोरग्राउंड कलर टू वाइट। ये आपकी असाइनमेंट है जिसमें आपने पाकिस्तान जो है वो बेसिकली आपकी असाइनमेंट क्या, आपने जितनी एक्टिविटीज़ हम लोग पढ़ते हैं वो आपको जो है वो ज़रूर ट्राई करनी चाहिए क्योंकि वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक किसे कहते हैं, हमारे पास जो है वो ऐसा आइकन ग्राफिक टेक्स्ट होता है हमारे पास जो कि हमें क्लिक करने पे किसी दूसरे वेब पेज पे ले जाए। क्रिएट अ हाइपरलिंक टू अ वेब पेज, द ए tag is used to create a hyperlink in web page. The href attribute is used to specify the URL of the link web page. अच्छा, इसके अंदर हमारे पास href होता है, रेफरेंस पे होता है, इसको हम रेफरेंस बोलते हैं, जो कि हम जिस ए के अंदर जो आपके पास ए का टैग होता है उसके अंदर आपको हाइपरलिंक जो है वो रेफरेंस देते हैं कि आपने किस तरह से जो है वो कौन से पेज पे जाना है उसका रेफरेंस देते हैं। यहाँ पे एग्जांपल में हमारे पास उन्होंने ए और फिर href और उन्होंने http://www.google.com लिखा और साथ उन्होंने जो है वो टेक्स्ट भी लिख दिया। अब वो मेक द टेक्स्ट विजिट www.google.com a hyperlink. If you click text in web page it takes you to the website www.google.com। बहुत ही सिंपल है कि आप जो है वो क्या करेंगे, आप यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हम लोग लिंक दे देते हैं।
यहाँ पे ए href और फिर इज़ इक्वल टू, और हम ये वाला जो है वो लिंक, यही सेम लिंक दे देते हैं जो कि बहुत कॉमन है, GTP अब हम चेक कर लेते हैं क्या यही लिंक है, इसी तरह बनाना है। ओके, हमने जो है वो अपना लिंक दे दिया है। अब हम इसको क्लोज़ कर सकते हैं और यहाँ हम लिख देते हैं विज़िट। ये टेक्स्ट होगा, हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम वहाँ चले जाएंगे google.com पे। विज़िट गूगल वेब पेज और google.com। ओके, विज़िट www.google.com और यहाँ पे इसके बाद हम लोग क्लोज़ कर देंगे, बिल्कुल ऐसे ही, इस तरह से हम लोग इसको क्लोज़ कर देंगे। अब इसको हम लोग सेव करते हैं, Ctrl+S, और हम चेक करते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास लिंक बन गया और हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम google.com पे चले गए। वेरी सिंपल। तो इसको हम लोग हाइपरलिंक बोलते हैं। हाइपरलिंक किस तरह से क्रिएट करते हैं हमने देख लिया। एंकर, एंकर हमारे पास क्या होता है, एंकर वो आपके पास एंकर जो है आपके पास ऐसा लिंक होता है जिस पे आप क्लिक करो तो आप उसी सेम पेज पे रहते हो। जिस तरह हमारे पास हम बहुत सारी वेबसाइट पे जाते हैं तो उनका आता है गो टू टॉप, गो टू एंड। आपने टॉप पे जाना हो तो उस आपके पास एक वहीं पे नीचे लिंक आता है कि आप टॉप पे वापस चले जाएं, और टॉप से बॉटम में आने का भी हमारे पास लिंक होता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं एंकर लिंक्स अलाउ यू टू गो फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेम पेज टू अनदर। एक ही पेज के सेम पार्ट पे जा सकते हैं हम लोग, ठीक है। बोथ हाइपर लिंक्स एंड एंकर्स आर डिफाइंड बाय द HTML एंकर एलिमेंट, ठीक है। एंकर एलिमेंट से इसको वो करते हैं हम लोग, डिफाइन करते हैं। क्रिएट एंकर टू हाइपरलिंक विद इन अ वेब पेज। सपोज यू हैव एन HTML पेज विद अ लॉट ऑफ टेक्स्ट एंड आफ्टर रीच बॉटम ऑफ द पेज यूज़र नीड टू स्क्रॉल अप द रीच टू द टॉप ऑफ द इमेज। हम काफ़ी नीचे आ जाते हैं और हमने टॉप पे जाना है। यू कैन ऐड अ लिंक टू द बॉटम ऑफ द पेज। हम पेज के बॉटम में एक लिंक डालेंगे जो कि डायरेक्ट हमें टॉप के ऊपर ले जाएगा। क्रिएट एन एंकर एट द टॉप ऑफ द पेज। एक टॉप ऑफ द पेज एंकर क्रिएट करना है एंड गिव इट अ नेम, ए नेम टॉप। Create an anchor link at the bottom of the user href attributes to link to the anchor created in first step. Name of the anchor should be preceded by hashtag sign in href attribute a href और इस तरह से top और go to top। तो इस तरह से हम लोग जो है वो एंकर दे सकते हैं अगर हम लोगों ने स्टार्ट में जाना है या हम लोगों ने बॉटम में आना है। तो ये ज़रूर आपने खुद ट्राई करना है कि हम लोग जो है वो इस तरह से इसको यूज़ करते हैं। यू कैन गिव एनी नेम टू एन एंकर, आप कोई भी नेम दे सकते हैं। यूज़ द नेम विद द प्रीसीडिंग हैशटैग, ये हैश का साइन जो है वो उसको यूज़ करना है आपने। तो ये बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है। और यहाँ पे आपके पास ग्राफिकल जो है वो भी आप दे सकते हैं जिसमें आप लोग एज अ जिफ, सेम चीज़ है, बस आपको जो है वो अपनी फ़ाइल टाइप चेंज करनी पड़ेगी। तो ये बहुत आसान है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।